अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी रिमेनिंग इलामात रह गई थी रमूज़ औकाफ की। हम डिस्कस कर रहे थे, हमने 8 डिस्कस की थी, तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट जो इलामत पढ़ी थी वो थी नदाइया। अब आप देख रहे हैं नदाइया, फिजाइया और इस्तिजाबिया तीनों की इलामात सेम है, लेकिन इनकी शक्ल तो सेम है, नाम इनके मुख्तलिफ हैं और इनके काम भी मुख्तलिफ हैं। जैसे कि नदाइया जो है वो किसी को खुद की तरफ मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल ए लोगो, ठीक है, हम लोगों को अपनी तरफ मुखातिब कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नासिर, बात सुनो, हमने नासिर को अपनी तरफ मुखातिब किया है, तो ये हम लोग नदाइया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी इलामत है नेक्स्ट, वो है फिजाइया। उसकी भी इलामत सेम है। उसमें हम जज्बात, फॉर एग्जांपल गम और खुशी के इजहार के लिए इलामत फजाइया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वो खुशी और गम की एग्जांपल क्या होगी? वाह क्या सुहाना मौसम है, ठीक है। इसमें हम खुशी का इजहार कर रहे हैं तो हमने इलामत फजाइया यूज़ की है। अब इसी में हम कह रहे हैं अफसोस तुम फिर फेल हो गए, तो ये हमने गम का इजहार किया है और ये भी किस में किया है? इलामत फजाइया में। उससे इसके बाद जो है वो इलामत इस्तिजाबिया, इसका आप देख रहे हैं एज इट इज़ ही इलामत है, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं हैरत के लिए। फॉर एग्जांपल गैर मुतवक्के बात जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और तमन्ना के लिए, इजहार, तमन्ना के इजहार के लिए कि हमारी ये विश है, इलामत इस्तिजाबिया इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो फेल हो जाए, हम कहेंगे हैं तुम फिर फेल हो गए, तो फिर ये देखो यहाँ पर आ गई है इलामत इस्तिजाबिया, ठीक है। हमने एक हैरत अंगेज बात सुनी है, हैरत है तुम कितने कम ज़र्फ हो, ठीक है। तो ये भी हमने गैर मुतवक्के बात के लिए जो है ना वो इलामत इस्तिजाबिया यूज़ किया। अब दोबारा देख लेते हैं, इलामत नदाइया किसी को मुखातिब करने के लिए, इलामत फजाइया गम और खुशी को जाहिर करने के लिए, और इलामत इस्तिजाबिया गैर मुतवक्के बातों या तमन्ना के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो है वो है कोसैन। उसमें ये जो है दो ब्रैकेट्स जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं वो दोनों हम लगा देते हैं। जुमला मुअतरज़ा के इर्द गिर्द इलामत कोसैन या इलामत ख़त लगाते हैं। इसको इलामत कोसैन या इलामत ख़त भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कायदे आज़म, इसके साथ अब मोहम्मद अली जिन्नाह, ठीक है, तो ये हमने मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ हमने ये वाली ब्रैकेट्स कोसैन को लगा दिया। पाकिस्तान के बानी हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके साथ भी हम लोगों ने ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था इसके इर्द गिर्द हमने कोसैन लगा दी, आखिरी नबी है, ठीक है। तो ये हमारी होगी इलामत कोसैन। आगे है इलामत ख़त। आपने ऊपर देखा था कि इस कोसैन को हम इलामत ख़त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डैश की तरह इलामत है। जुमला मुअतरज़ा ऐसा जुमला या लफ्ज़ जिसको असल जमा से निकाल दिया जाए, मानी में कोई और फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको जुमला मुअतरज़ा कहते हैं। जाहिद का भाई अली फेल हो गया, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमने ये लगाई है, जाहिद का भाई फेल हो गया, ठीक है। अब इसमें अली इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, अगर हम अली नहीं भी लगाते तो ये वर्ड पूरा मीनिंग दे रहा था, जाहिद का भाई फेल हो गया। शायर मशरिक इलामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शायर मशरिक इलामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है, ठीक है। अब इस सबको पता है शायर मशरिक हम लोग इलामा इकबाल को कहते हैं। अगर हम इसको निकाल भी देंगे ना इलामत ख़त को, तो सबको पता है कि शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद है जी इलामत तखल्लुस, ठीक है। ये जो है ये मोस्टली शायर यूज़ करते हैं। शायर के मुख्तसर नाम के ऊपर इलामत तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। शायर जो होता है ना वो अपने मुख्तसर जो उनके नाम होते हैं उनके ऊपर इलामत तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीर दर्द, मौलाना हाली, ठीक है, इन्होंने अभी इलामत तखल्लुस अपने नाम के ऊपर इस्तेमाल की हुई है। उसके बाद है जी इलामत मिसरा। तो ये जो आइन होता है ना, तो वो वाला हमने इसको इलामत मिसरा कहते हैं। ये पूरा भी लिख सकते हैं और ये कुछ यूँ भी कर सकते हैं। और जब कलाम या तहरीर में किसी शेर का एक मिसरा लिखा जाता है तब ये यूज़ होती है, ठीक है। इसका नाम भी इलामत मिसरा है। जब हम, आपको पता है शेर में 2 मिसरे होते हैं, जब एक मिसरा लिखते हैं ना तब हम ये वाली जो है इलामत यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इलामत यूज़ हुई है, खुदी डूब कर पाजा सुराग मोहब्बत, ठीक है।
اب اس کا دوسرا مصرع یہاں پر موجود نہیں ہے، دیٹس وائی ہم لوگوں نے اس علامت کو یوز کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے علامت حاشیہ، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ تحریر میں جب کسی لفظ کی وضاحت کو بیان کرنا، کسی لفظ کی وضاحت کو بیان کرنا مقصد ہو تو علامت حاشیہ استعمال ہوتی ہے۔ اس لفظ پر نمبر لگا کر صفحہ کے نیچے ایک حاشیہ لگا کر ان کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ ہم نے موسٹلی دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ اردو کی ٹیکسٹ بک کے لیسنس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان ورڈز کے اوپر اس طرح نمبر لگا کے نا، علامت حاشیہ لگا کے نمبر لگا کے نا، ان کی جو تفصیل ہوتی ہے نا وہ پیج ختم ہونے کے بعد نیچے حاشیہ لگا کر اسی طرح کا سائن بنا کر اس کی تفصیل دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ، اس کے اوپر یہ 1 اور یہ 2، ٹھیک ہے۔ الرحمن، اس کے اوپر یہ والی علامت لگا کے رحمان کے اوپر 3 لکھا ہوا ہے، الرحیم، اور یہ اس کے اوپر رحیم کے اوپر 4 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ، اب انہوں نے یہ نیچے دیا ہوا ہے نام، معبود، 3 رحمان مہربان، اور جو رحیم ہے رحم کرنے والا۔ یہ ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ بسم کا مطلب ہے نام، اللہ معبود، رحمان کا مطلب ہے مہربان، اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی 15 والی علامت خط فاصل یا ترچھا۔ 2 ہم مرتبہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ یوزلی ہمارے پیپرز میں یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل خط یا آبیتی میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہوتی ہے، درخواست یا رسید میں سے کوئی ایک چیز لکھنی ہوتی ہے، تو اس علامت کو، یہ والی جو علامت درمیان میں لکھی ہوئی ہے، اس علامت کو، یہ والی علامت، یہ جو علامت ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ خط فاصل یا ترچھا کہتے ہیں۔ خط زنجیر، خط ہدف، تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا یوز ہے تحریر میں طویل مہارت یا پیراگراف کو بیان کرنا مقصد ہو تو اس عبارت کے ابتدائی 3-4 لفظ لکھ کر خط زنجیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سطر میں اس عبارت کے آخری 3-4 لفظ لکھ کر بات مکمل کر لی جاتی ہے۔ پہلے 3-4 ورڈ لکھ کر عبارت وہ علامت زنجیر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری 3-4 لفظ لکھ کر بات مکمل کر لی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ علامت ہے وہ ہے علامت شعر۔ اس علامت سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ یہ جب ہم شعر لکھتے ہیں اردو کی تشریح میں تو ہم لوگ اس سائن کو ضرور یوز کرتے ہیں، اس کے بغیر نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کلام میں شعر لکھا جائے تب یہ علامت یوز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اب ہم نے یہ شعر لکھنا ہے تو ہم نے یہ علامت بنائی، تو اور ساتھ ہم نے یہ والا شعر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو شعر ہمیشہ 2 مصروں کا ہی ہوتا ہے، جو ایک مصرع ہونا وہ ہم نے پیچھے پڑھا وہ علامت حاشیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیوز ہیلپ فل رہی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ۔